बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य पर राजा चतुरसेन का राज था। वह एक दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, पर उसे पासे खेलने की लत थी। एक दिन वह खेल में अपना राजपाट सब हार गया। उसे बुरन अपना राज्य छोड़ना पड़ा। वह महल छोड़कर किसी ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान वह एक आश्रम के सामने से निकला। वहां उसने एक साधु को गहरे ध्यान में देखा। राजा सादर शीश नवाकर उसके चरणों में बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली व राजा को देखकर पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? काफी थके और भूखे दिखते हो। पहले कुछ खा लो। फिर साधु ने राजा को कंदमूल तथा फल खाने के लिए दिए। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं राजा चतुरसेन हूँ, किंतु कृपया मुझे क्षमा करें। इस तरह भोजन करना मेरे राजसी स्तर के अनुकूल नहीं है। साधु मुस्कुराए व अपने तपोबल से एक सुंदर स्त्री पैदा कर दी। फिर उन्होंने उस स्त्री से कहा कि वह राजा को सुनहरे पात्रों में स्वादिष्ट भोजन परोसे। वह सुंदरी राजा को पास वाली कुटिया में ले गई। राजा ने ज्यों ही भीतर कदम रखा तो वहां आलीशान महल देखकर दंग रह गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस सुंदरी ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने जी भरकर स्वादिष्ट व्यंजन खाए और वहीं गुदगुदे बिस्तर वाले पलंग पर लेटकर सुस्ताने लगा। जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। कुछ घंटों बाद आंख खुली तो वह स्वयं को जमीन पर पड़ा देख चौंक गया। वहां न तो कोई आलीशान महल था और न ही सुंदरी। उसने साधु से पूछा, महाराज, वह सब कहाँ गया? साधु ने उत्तर दिया, मैंने मंत्र शक्ति से वह महल तथा सुंदरी पैदा किए थे। तुम भी इस मंत्र को सिद्ध कर लो तो वह सब पा सकते हो। चतुरसेन ने साधु से विनती की कि वे उसे मंत्र बता दें। साधु ने राजा के कान में मंत्र सुनाकर कहा, तुम्हें इस मंत्र को याद करने के बाद 40 दिन तक ठंडे पानी में रहकर इसका जाप करना होगा। राजा ने साधु की आज्ञा का पालन किया। 40 दिन बाद उसने एक सुंदरी को बुलाकर मंत्र की शक्ति परखने का फैसला किया, किंतु वह निराश हो गया क्योंकि वह साधु की तरह किसी खूबसूरत युवती व महल पैदा नहीं कर सका। वह उदास तथा मायूस होकर साधु के पास गया व बोला, महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार मंत्र जाप किया था, किंतु मैं जादू नहीं कर पाया। मुझे मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुरा कर बोले, जाओ अब अग्नि के सामने बैठकर 40 दिन तक मंत्र जाप करो। चतुरसेन ने साधु की आज्ञा का पालन किया, किंतु फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सका। यहाँ बेताल ने कहानी समाप्त कर विक्रम से पूछा, बता, चतुरसेन मंत्र सिद्ध क्यों नहीं कर पाया? राजा विक्रमादित्य ने पल भर सोचकर उत्तर दिया, बेताल, एकाग्रता के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। यद्यपि चतुरसेन ने मंत्र जाप तो किया, किंतु वह एकाग्रता के अभाव में इसे सिद्ध नहीं कर पाया। उसका ध्यान हमेशा सांसारिक सुखों की ओर लगा रहता। बेताल बोला, विक्रम, तूने ठीक कहा, पर तूने चुप्पी तोड़ी, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। यह कहकर बेताल फिर से वृक्ष की ओर उड़ गया और विक्रम तलवार लिए उसके पीछे भागने लगा।